हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मूवीज ऑलराउंडर। तो आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ मूवी नो वे अप। ये एक सर्वाइवल मूवी है। मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं कि एक लड़की पानी में डूब रही होती है और उसकी आँख खुलती है कि तभी एक आदमी ब्रेंडन की आँख खुल जाती है। अब हम तीन फ्रेंड्स को देखते हैं जिनका नाम जेड, उसकी जीएफ एवा और कायल होता है। वो लोग ट्रिप के लिए काबो जा रहे होते हैं। एवा गवर्नर की बेटी होती है। एवा के डैड उसके साथ एक बॉडीगार्ड ब्रेंडन को भी साथ भेजते हैं जो बचपन से ही एवा के साथ होता है। ब्रेंडन का ट्रिप पे साथ आना ये बात जेड को पसंद नहीं आती। वहाँ हम एक लड़की रोजा को देखते हैं। वो भी अपने ग्रैंडमा और ग्रैंडपा के साथ होती है। चलते हुए उसका टेडी बेयर गिर जाता है तो वो उसे ढूंढने भागती है तो वो एवा से टकरा जाती है और एवा के हाथ से कॉफ़ी उसकी शॉल पे गिर जाती है। तो वो रोज़ा से रूडली कहती है कि तुमने मेरी शॉल ख़राब कर दी। तो रोज़ा सॉरी करके ग्रैंडपा के पास जाकर रोने लगती है। तो एवा उसे उसका टेडी बेयर ढूंढ के देती है। रोज़ा उसे थैंक्स कहती है। अब ब्रेंडन एवा से कहता है कि अब तुम बड़ी हो चुकी हो और तुम्हारे साथ फ्रेंड्स भी हैं, क्या तुम चाहती हो कि मैं काबो में तुम्हारे साथ आऊँ? तो एवा कहती है कि वो एक्सीडेंट जब मेरी मॉम डूब गई थी। तो ब्रेंडन कहता है कि मुझे याद है वो दिन, मैं उस एक्सीडेंट को आज तक नहीं भुला पाया, मुझे आज भी नाइटमेयर्स आते हैं। तो एवा कहती है कि मैं चाहती हूँ कि आप मेरे साथ चलें। अब वो लोग प्लेन में जाते हैं। एवा के फ्रेंड्स ब्रेंडन के लिए फ्रंट सीट बुक करवाते हैं और खुद बैक सीट पे चले जाते हैं। प्लेन टेक ऑफ करता है और कायल कहता है कि ये ट्रिप बहुत ही अच्छी गुजरने वाली है। एवा कहती है कि प्लेन में कम पैसेंजर्स हैं तो कायल उसे डराने लगता है। तो जेट कहता है कि हमने अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट बुक कराई है, इसीलिए इसकी बातों में मत आओ, ये तुम्हें डरा रहा है। फिर कुछ बर्ड्स विंग के फैन में आ जाते हैं तो प्लेन बहुत ज़्यादा हिलने लगता है। लेकिन कुछ ही देर बाद अनाउंसमेंट होती है कि डरने की कोई बात नहीं है। फिर थोड़ी ही देर बाद उस फैन में आग लग जाती है और मेटल का पार्ट उड़कर विंडो पे आ लगता है। एयर प्रेशर की वजह से प्लेन का सेंटर का पार्ट टूट जाता है और बहुत से लोग बाहर गिर जाते हैं और फिर प्लेन समंदर में जा गिरता है और बहुत से लोग मारे भी जाते हैं। प्लेन पानी में डूबता जा रहा होता है और पानी प्लेन में आ जाता है। चट्टान की वजह से प्लेन नीचे जाकर बैक साइड से ऊपर होता है। तो बैक साइड पे जो लोग होते हैं वो बच जाते हैं। उनमें कायल, जेड और एवा होते हैं और स्टीवर्ट भी। कायल का हाथ इंजर्ड हो जाता है और फिर फ्रंट साइड से स्विम करते हुए रोजा और उसकी ग्रैंडमा को ब्रेंडन लेकर आता है। ग्रैंडमा बेहोश होती हैं तो स्टीवर्ट उन्हें सीपीआर देता है, फिर उन्हें होश आ जाता है। रोजा पूछती है कि ग्रैंडपा कहाँ हैं? तो ब्रेंडन कहता है कि ही इज डेड। एवा कहती है कि हमें वहाँ नीचे जाना चाहिए। तो ब्रेंडन कहता है कि हम एयरलॉक में हैं, यहाँ हम सेफ हैं, हमें यहाँ रहकर हेल्प का वेट करना चाहिए। तो स्टीवर्ट कहता है कि क्रैश होने से पहले डेफिनेटली पायलट का रेडियो कांटेक्ट हुआ होगा तो वो हेल्प के लिए आ रहे होंगे। ब्रेंडन कहता है कि हमें ऑक्सीजन की नीड होगी। तो स्टीवर्ट कहता है कि 2 ऑक्सीजन टैंक हैं। जब वो जाकर देखता है तो वो दोनों ही खाली थे। ग्रैंडमा कहती है कि वहाँ एक आदमी था जिसके पास मेडिकल ऑक्सीजन टैंक था तो ब्रेंडन उसे लेने जाता है। ब्रेंडन टैंक लेकर वापस आ रहा होता है तो वहाँ शार्क आकर उस पर अटैक कर देती हैं। वहाँ वो लोग ब्रेंडन का वेट कर रहे होते हैं कि जब भी ब्रेंडन वापस आकर उन्हें टैंक देता है और उसके पेट से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही होती है कि तभी शार्क आकर उसे अपने साथ ले जाती है। ये देखकर सब बहुत डर जाते हैं और समझ जाते हैं कि यहाँ शार्क्स हैं। अब सब हेल्प का वेट कर रहे होते हैं। ग्रैंडमा कायल के हाथ पे बैंडेज करती हैं और बताती हैं कि मैं आर्मी में नर्स थी। रेस्क्यू टीम हेलीकॉप्टर से उनकी क्रैश लैंडिंग का स्पॉट ढूंढ रहे होते हैं। शार्क डेड बॉडीज खा रही होती हैं। प्लेन के स्ट्रक्चर से आवाज़ आने लगती है तो जेट कहता है कि प्लेन का स्ट्रक्चर एल्युमिनियम से बना है, ये इतनी गहराई में पानी का प्रेशर कंट्रोल नहीं कर पाएगा और टूट जाएगा। और फिर प्लेन स्लोप पे होने की वजह से नीचे जाने लगता है और चट्टान ख़त्म होने से पहले रुक जाता है। अगर प्लेन और आगे स्लिप हुआ तो मज़ीद गहराई में चला जाएगा। एवा कहती है कि अब हमें स्विम करके बाहर जाना चाहिए। तो ग्रैंडमा कहती है कि बाहर तो शार्क्स हैं। तो रोज़ा कहती है कि शार्क्स बबल से दूर हो जाते हैं। जेट कहता है कि हम ऑक्सीजन के बगैर पानी में नहीं जा सकते। तो कायल कहता है कि मैंने एक ग्रुप को देखा था जिनके पास डाइविंग स्टफ था जो ग्रीन कलर के बैग में था।
और उन्होंने इसी प्लेन में चेक इन किया था। और एवा कहती है कि एटलीस्ट हम ट्राई तो कर सकते हैं। वहाँ रेस्क्यू टीम को पानी में प्लेन के पार्ट्स नज़र आते हैं, तो वो समझ जाते हैं कि प्लेन क्रैश यहाँ हुआ है। अब हेलीकॉप्टर पायलट डाइवर्स को 15 मिनट्स का टाइम देते हैं, क्योंकि काफ़ी देर ढूंढने की वजह से फ्यूल कम बचा था। डाइवर्स उन्हें ढूंढने पानी में जंप करते हैं और नीचे जाकर उन्हें प्लेन मिल जाता है। पैसेंजर्स रेस्क्यू टीम को देख लेते हैं। रेस्क्यू टीम उन्हें बचाने आती है कि तभी वहाँ शार्क आ जाती है और उन्हें भी मार कर खा जाती है। अब वो लोग कहते हैं कि हमें यहाँ से बचकर निकलने के लिए खुद ही कुछ करना पड़ेगा। वहाँ हेलीकॉप्टर पायलट कहते हैं कि बहुत देर हो गई है, अब हमें जाना चाहिए। वो एक्सपीरियंस डाइवर्स हैं। कुछ देर बाद रेस्क्यू टीम उन्हें लेने वापस आ जाएगी और फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। एवा कहती है कि एक डाइवर तो बाहर था, तो एक अंदर आया होगा, उसके पास ऑक्सीजन टैंक होगा। और तभी जेट का पाँव स्लिप हो जाता है और वो पानी में गिर जाता है और शार्क उस पर अटैक कर देती है और उसकी एक टांग खा जाती है। उसके पाँव से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने लगती है, तो ग्रैंडमा उसके पाँव को टाइट से बांध देती हैं ताकि ब्लीडिंग रुक जाए। अब एवा दूसरे रास्ते से लगेज एरिया में ग्रीन बैग लेने जाती है, जो पूरा पानी से भर चुका होता है। स्टीवर्ड रोशनी के लिए उसे फ्लेयर देता है। एवा को वो ग्रीन बैग मिल जाता है, उसे लेकर वो वापस आ जाती है। जेट की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही होती है और फिर उसकी डेथ हो जाती है। प्लेन नीचे गिरने वाला होता है। एवा कहती है कि हमें यहाँ से निकलना होगा, हम शार्क्स को बबल से दूर रखेंगे। फिर एवा सीट के नीचे से लाइफ जैकेट्स निकाल कर लाती है। वो सब डाइविंग सूट और लाइफ जैकेट्स पहन लेते हैं। वेट सूट्स 4 ही होते हैं, तो ग्रैंडमा कहती है कि मैं विदाउट वेट सूट भी मैनेज कर लूँगी। फिर प्लेन का फ्रंट पार्ट टूटकर नीचे गिर जाता है और बैक पार्ट स्लोली स्लिप हो रहा होता है और बैक साइड हर तरफ से पानी आने लगता है। अब एवा कहती है कि हम स्विम करके बाहर जाएंगे, वहाँ डाइवर से ऑक्सीजन टैंक लेंगे और फिर जैकेट इन्फ्लेट करके स्विम करके ऊपर जाएंगे। एवा और रोजा पानी में डाइविंग करते हैं तो सामने शार्क आ जाती है। एवा बबल से उसे दूर कर देती है। अब स्टीवर्ड और कायल पानी में डाइव करते हैं, लेकिन ग्रैंडमा पीछे जाकर बैठ जाती हैं क्योंकि उन्हें स्विमिंग नहीं आती थी और ये बात किसी को पता नहीं होती कि तभी प्लेन का बैक पार्ट टूट जाता है और ग्रैंडमा के ऊपर आ गिरता है, जिस वजह से उनकी डेथ हो जाती है। कायल डर के वापस पीछे जाता है कि तभी वहाँ शार्क आ जाती हैं और उसे भी मार कर खा जाती हैं। अब एवा, रोजा और स्टीवर्ट जिंदा बचते हैं। एवा ऑक्सीजन टैंक ढूंढ लेती है और फिर वो तीनों ऑक्सीजन लेते हैं और फिर स्टीवर्ट और रोजा बाहर जाकर जैकेट इन्फ्लेट करके ऊपर जाने लगते हैं, लेकिन एवा के पास शार्क आ जाती है, तो एवा शार्क से बचकर वापस प्लेन में चली जाती है और तभी प्लेन चट्टान से स्लिप होकर गहराई में जाने लगता है। एवा बहुत मुश्किलों से प्लेन से बाहर आती है और जैकेट इन्फ्लेट करके स्विम करके ऊपर जाने लगती है, लेकिन ऑक्सीजन ना होने की वजह से आधे रास्ते में ही वो बेहोश हो जाती है। लाइफ जैकेट की वजह से वो ऊपर आ जाती है और फिर कुछ ही देर बाद उसे होश आ जाता है। एवा रोजा और स्टीवर्ट को ढूंढती है, लेकिन वो लोग वहाँ नहीं होते। फिर हेलीकॉप्टर रेस्क्यू करने आते हैं और एवा को रेस्क्यू कर लेते हैं और हेलीकॉप्टर में रोजा और स्टीवर्ट भी होते हैं। रोजा पूछती है कि ग्रैंडमा कहाँ है, तो एवा उसे हग कर लेती है और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है।